Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about dissolution of a firm. Today we will continue our topic and discuss some more numericals. So we have discussed almost every topic of this chapter. Now at last we need to discuss some journal entries. मीन्स जितना भी कुछ आपने इस चैप्टर में अभी प्रैक्टिकल फॉर्म में किया है, न्यूमेरिकल्स में आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट भी बनाया, उन्हीं की अगर आपको अब जर्नल एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे, वो हमें अब लास्ट में डिस्कस करना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा हुआ है कि सब कुछ एक तरफ करके उन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और उसमें मिक्सड अप सिचुएशंस दी गई और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पूछी गई। तो पिछला आप रिकॉर्ड देखें, पिछले कुछ ईयर्स के पेपर्स देखें तो आपको दिखेगा कि जर्नल एंट्रीज काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। तो आता हमें है क्योंकि सिचुएशंस हमें पता है, इफ़ेक्ट हमें पता है क्या पड़ेगा, बस उसकी जर्नल एंट्री में बिना कोई गलती किए हमने उस एंट्री को राइट करना है। सम को, सिचुएशन को ध्यान से पढ़ना है, ट्रांजैक्शन को, और उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो पहली चीज़ जो यहाँ ध्यान रखेंगे वो होगा आपका प्रॉपर फॉर्मेट, कि हमारा फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जर्नल एंट्रीज अगर पूछ रहे हैं तो हर चीज़ कंसीडर की जाएगी कि फॉर्मेट ढंग से बना या नहीं बना, क्योंकि वन एंड ओनली चीज़ पूछी ना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज। तो हम अब स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं क्या कुछ सिचुएशंस हैं हमारे पास। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट में बोला गया है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ स्टेटमेंट है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ अनीता एंड रवि on 31st March 2016, after various assets other than cash and third-party liabilities have been transferred to realization account, they shared profit and losses in the ratio of 3:2. Now अब आपके पास 1 by 1 situations हैं। Ravi was to get a remuneration of 23,000 for completing dissolution process. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउ होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं बिकॉज एक्सपेंस है फर्म के लिए, और उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं कि उसको रेम्यूनरेशन अलाउ कर दिया। ही ऑल्सो एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसने कहा है कि मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करूँगा, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के पेड बाय रवि बट फ्रॉम द फर्म्स कैश, उसने फर्म के कैश में से पे किया। तो उसने पे करने थे बट फर्म ने जो है वो पे करे हैं यहाँ। तो अब हमें क्या करना होगा, अब आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा। फर्म का कैश जा रहा है वो तो एंट्री होगी टू कैश या टू बैंक से, बट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज उसकी ड्यूटी थी पे करना। बस इसी की जर्नल एंट्री हमें बनानी है, 2 पार्ट्स में बना देंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। जितना रेम्यूनरेशन बोला गया है आपको 23,000 का रेम्यूनरेशन बोला है, तो उसकी आप एंट्री कर दोगे। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग जो हमें बोली थी। अब कह रहा है आपको कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे आपके वो फर्म ने पे करे हैं, फर्म के कैश से पे हो रहे हैं, तो रवि को पे करने थे, तो रवि का कैपिटल अकाउंट हमें करना होगा डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हुए डेबिट टू जितने एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं वो हम चार्ज कर देंगे रवि के कैपिटल अकाउंट से। 10,000 के फर्म ने पे करे हैं तो 10,000 हमने उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर दिया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट सिचुएशन पर। अमितेश एन ओल्ड कस्टमर whose account for 60,000 was written off as bad debt in the previous year paid 90%.
कि अमितेश एक ओल्ड कस्टमर था, उसका अकाउंट 60,000 से हमने रिटर्न ऑफ किया था एज बैड डेब्ट, उसने हमें 90% जो है वो पे कर दिया। उसे 90,000 को रिसीव करने की एंट्री करनी है अब आपको। अब 90,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, सो सिंपल, आप अपने बैंक अकाउंट को जहाँ पर रिसीविंग दिखाएंगे बैंक अकाउंट में, तो 90% हमें रिसीव हो रहा है। हमने अमितेश से जो है वो कितना अमाउंट लेना था वो हम देख लेते हैं। 60,000 रुपीज़ अमितेश से लेने थे, तो आपको 54,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। और क्योंकि डिसोल्यूशन है तो अदर कुछ करते नहीं है, बस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रिसीविंग दिखानी है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ 54,000 रुपीज़ रिसीव करके दिखाएंगे और यहाँ नरेशन डाल देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, कि डेटर से आपने अमाउंट रिकवर कर लिया जिसको अर्लियर आपने जो है वो बैड डेब्ट डिक्लेयर कर दिया था और उसको आप राइट ऑफ कर चुके थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन। यहाँ कह रहा है क्रेडिटर्स जो थे आपके 40,000 के थे, फर्नीचर का वैल्यू 38 था, उन्होंने फुल सेटलमेंट कर लिया अपने क्लेम का इन फर्नीचर को लेकर के। तो जब भी आपकी कोई लाइबिलिटी को आप पे ऑफ करते हो किसी एसेट को देकर, लाइक क्रेडिटर ने कोई एसेट टेक ओवर कर ली, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। पार्टनर लेके जाता है एसेट तो हम एंट्री करते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी आप पे ऑफ करो एसेट दे करके, तो इसके लिए आपने नो एंट्री करनी है। नो एंट्री कि क्रेडिटर्स उसके जो हमने पेड किए हैं उसके लिए नो एंट्री। तो ये यहीं क्लोज हो जाएगा। आफ्टर देन आ जाते हैं डी पार्ट पर। कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। ब्रोकर ने आपको 2% कमीशन चार्ज किया है लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने पर। तो जो आपका जितना भी वैल्यू है 3 लाख रुपीज़ वैल्यू है, 2% निकाल लो, 6,000 रुपीज़ का कमीशन उसने ले लिया। बाकी का बचा हुआ पैसा आपको रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट में, रिसीव कर लो उसको। एंड टू, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स को बेचते हम रियलाइजेशन अकाउंट के ही थ्रू हैं। तो 2,94,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएंगे। और यहाँ आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, और यहाँ ये भी लिख देना है एट 2% कमीशन पेड टू ब्रोकर। ये पूरी डिटेल लिख देंगे नरेशन में। अब नेक्स्ट सिचुएशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है आपको कि देयर वर 500 शेयर्स ऑफ 40 ईच इन विजन लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 22,000। 500 शेयर्स थे, 40 रुपीज़ का एक शेयर था, तो बन तो यहाँ 20,000 के रहे हैं, आपने 22 में लिए, प्रीमियम पर होंगे वो शेयर्स, यानी जब उनका मार्क प्राइस से ज़्यादा पर आपको मिले होंगे। हैड बिन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, आप उनको बुक्स से ख़त्म कर चुके हो। दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट 50 ईच, 40 से बढ़ के वैल्यू 50 हो गई, और उसको हमने अब पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका था 3:2। 3:2 में आपने डिवाइड करना है। आप देख लो आपके शेयर्स कितनी वैल्यू के हैं। 50 रुपीज़ का एक शेयर है, 500 शेयर्स हैं, 25,000 हो गया। तो दोनों पार्टनर्स को 25,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो। तो आपकी दो पार्टनर्स थी अनीता, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एसेट है ये हमारे शेयर्स। ये जो आपके शेयर्स हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख के इन शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है। जैसे आपने जो है वो किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है आपकी उस कंपनी में। जैसे बाकी इन्वेस्टमेंट्स को राइट करते हो एसेट साइड में, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो पार्टनर अगर एसेट टेक ओवर करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होगा। तो 25,000 को मैंने जो है वो 3/5 और 2/5 में डिवाइड करना है। तो 15,000 और
10,000 रुपीज़ जो है वो मेरे ट्रांसफ़र हो गए। रियलाइजेशन में पूरे 25,000 की एसेट टेक ओवर कर ली पार्टनर ने। एक तरह से अब आप यही कह लो कि आपके लिए अब एक अनरिकॉर्डेड टाइप ही हो गई, बिकॉज आप इसको रिटर्न ऑफ कर चुके थे बुक्स में से। लास्ट आपको कह रहा है रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो था वो 45,000 का था, तो बांट दो रियलाइजेशन का प्रॉफिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल और टू रवीज कैपिटल। 45,000 को आपने 3:2 में बांटना है, तो इनके हिस्से में चला जाएगा 27,000 और 18,000। नरेशन दे दोगे कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ हो जाएगा आपका सम क्लोज। तो इस तरह से आपने जो है वो जर्नल एंट्रीज को करना है, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री को बनाना है। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश है। इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा वो हम हमारी लाइव क्लास में, जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आप डाउट है वो आप वहाँ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।